जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवम तोमर है और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जो आखिरी चैप्टर्स थे हमारे ट्रेन एंड स्पीड के, वे मैंने कराए थे। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो इस सीरीज़ का जो लास्ट चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, वो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ से आ जाते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन को करने में कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। बस आपको कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है जी, नाव और धारा। तो बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा कि जब कोई नाव, जैसे ये कोई नदी बह रही है, ठीक है ना, ये कोई नदी बह रही है। अगर कोई नाव इस नदी के पानी के अनुसार ही बह रही है, जैसे जिस साइड में पानी बह रहा है अगर उसी साइड में भी कोई नाव बह रही है, तो आप मुझे बताओ क्या जो चलाने वाला होता है, नाव चलाने वाला होता है, क्या उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वो सिर्फ थोड़ी ही मेहनत करेगा, सिर्फ वो नाव का बैलेंस ही बना के रखेगा। बाकी तो वो जो है नदी का जो पानी है वो ही नाव को बहा करके ले जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई। लेकिन अगर नदी का पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, नाव भाई अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आप मुझे बताओ कि जो नाव चलाने वाला होता है उसको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही एफर्ट उसको लगाने पड़ेंगे। और इस डायरेक्शन में जब वो नदी के अपोजिट डायरेक्शन में नाव को मूव कराएगा तो क्या होगा कि नाव की जो स्पीड है, नाव की जो चाल है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी कम होगी। तो अगर मान लो वो सेम डायरेक्शन में बह रही है, नाव जो है सेम डायरेक्शन में बह रही है, किसके सेम डायरेक्शन में? जिस साइड को पानी बह रहा है, जिस साइड को धारा बह रही है नदी की, उसी डायरेक्शन में अगर नाव चल रही है, उसी डायरेक्शन में अगर नाव चल रही है तो नाव की स्पीड जो है क्या होगी? तेज रहेगी, क्योंकि कुछ तो स्पीड उसे पानी की मिल जाएगी, कुछ उसकी खुद की स्पीड होगी, तो तेज स्पीड रहेगी, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं ये मान लेता हूं कि नाव की चाल, धारा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट अगर x किलोमीटर है मेरे भाई, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल यानी पानी की जो चाल है, नदी की जो चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम, ठीक है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो सेम डायरेक्शन में जब बात होगी तो सेम डायरेक्शन में इन दोनों की जो चाल होगी, इन दोनों की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किसकी? ये नाव की चाल होगी। ये नाव की चाल अगर मुझे निकालनी होगी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में बात करूं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस बार इसकी स्पीड हमें थोड़ी सी कम दिखेगी, है ना, कम होगी, इसके मुकाबले कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीड होगी वो क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जो रेस्पेक्टिव स्पीड होगी, जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल होगी, सेम डायरेक्शन में x प्लस वाई होगी और अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल x है, शांत जल में नाव की चाल x है, ठीक है, और धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में, सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में कितनी होगी भाई? x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना।
अब अगर आपसे यहीं से वो क्वेश्चन ये दे दे कि सेम डायरेक्शन में नाव की चाल दे दे या सापेक्ष चाल दे दे, सेम डायरेक्शन में, किसके सेम डायरेक्शन में, जिधर को पानी बह रहा है, नाव की चाल अगर वो दे देता है x किलोमीटर पर आवर, और अपोजिट डायरेक्शन में दे देता है, अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल दे देता है वो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में डिफरेंस है। ये तो है नाव की चाल दी हुई है और धारा की चाल दी हुई है, और अपोजिट सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल निकाल लेंगे तो हम x प्लस वाई कर देंगे। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जब नाव नदी धारा की सेम डायरेक्शन में बह रही है तब तो उसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, और जब अपोजिट डायरेक्शन में देखूँ तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे सिर्फ नाव की चाल निकालनी हो, कि नाव की चाल कितनी रही होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, x प्लस वाई अपॉन 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, x प्लस वाई अपॉन 2। और अगर मुझे धारा की चाल निकालनी होगी कि धारा की चाल क्या रही होगी, कहने का मतलब है अगर मुझे इन दोनों की अलग अलग चाल निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ तो ये दोनों की सापेक्ष चाल है, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में इसमें धारा की चाल भी मिली हुई है और नाव की चाल भी मिली हुई है x किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में धारा की चाल भी मिली हुई है और नाव की चाल भी मिली हुई है y किलोमीटर। और इन दोनों का यूज करके अगर मैं दोनों की अलग अलग चाल निकालूं तो नाव की चाल निकल के आएगी x प्लस वाई अपॉन 2 और धारा की चाल आएगी x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो बात क्लियर है कि सभी को? ठीक है, ये चीज़ आई कहाँ से? इस चीज़ को देखो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ तुम्हें, इसको मैं x ना मान करके इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं u मान लेता हूँ और इसको मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ। तो सेम डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल या नाव की चाल कह दो, कोई दिक्कत बात नहीं है, नाव की चाल अगर u किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम डायरेक्शन में x प्लस वाई किसके बराबर, u के बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर भाई, u के बराबर, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन में v किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई होती है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू v के बराबर। बात क्लियर है? जहाँ x मेरी क्या है, x है मेरी नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट, और y क्या है भाई, y है धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है इतनी बात? तो मुझे नाव की चाल, मुझे यही तो फॉर्मूला बनाना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो नाव की चाल देख लेते हैं, नाव की चाल मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करते ही y से y खत्म हो जाएगा, इधर आएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। तो नाव की चाल x बराबर कितना आएगा, u प्लस v अपॉन 2। ये देखो ये यही है ना, यहाँ x प्लस वाई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे एक्स वाई माना था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर सवाल में आपको सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल दे देता है और साथ ही क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में चाल दे देता है और आपसे अलग अलग चाल पूछता है कि बोट की स्पीड क्या होगी या फिर स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अगर बोट की स्पीड पूछता है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, और अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछता है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें से स्पीड स्ट्रीम की निकालूं तो स्ट्रीम की स्पीड मैंने y मान रखा है तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, माइनस कर दो इसमें से इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इस बार ये कट जाएगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू होगा u माइनस वी, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, u माइनस वी अपॉन 2। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक बात है भाई। तो ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नाव चल रही है, ठीक है, किसके सेम डायरेक्शन में, स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में, और स्ट्रीम की स्पीड y है और नाव की स्पीड x है, तो दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी x प्लस वाई। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी होगी, x माइनस वाई, राइट। और अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल या नाव की चाल u किलोमीटर पर आवर है और अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल v किलोमीटर पर आवर है, और आपसे सिर्फ नाव की चाल पूछी जाए तो आपको क्या करना है, u प्लस वी अपॉन 2 करना है, और स्ट्रीम की चाल दे दी जाए तो u माइनस वी अपॉन 2 करना है। क्लियर है?
तो ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो पहला सवाल हमसे क्या कहता है, स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, सवाल मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो और ट्राई करो, पहले कोशिश करो, ठीक है ना। सवाल ये कहता है कि एक बोट है जो 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल यानी सेम डायरेक्शन में 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो आपको दो बातें इसमें दी है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड है वो कितनी है। भाई स्पीड तो हमें नहीं दी है, हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, टाइम है 8, तो भाई 5 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा, राइट। ये चीज़ आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में कितनी दी है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में उसने कहा है कि क्वेश्चन में कि अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है 36 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में। अगर 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है इसका मतलब उसकी स्पीड रही होगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है बोट की स्पीड क्या होगी। मैंने आपको बताया अगर आपसे बोट की स्पीड पूछी जाती है, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल अगर आपसे पूछी जाती है तो इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है। तो अगर मैं 11/2 करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, एक निश्चित समयावधि में, ठीक है, एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन, धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को पहले खुद। तो सवाल में ये कहता है कि करो, ट्राई करो। तो देखो सवाल क्या कहता है, हमसे ये पूछा है कि लड़के की चाल क्या होगी। लड़का मतलब वही बोट मान सकता हूँ मैं, बोट, ठीक है ना। तो लड़के की चाल पूछा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करके और मैं सवाल निकाल सकता हूँ। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है तो अपोजिट सेम डायरेक्शन में देखो, पहले सेम डायरेक्शन में जो बॉय है, सेम डायरेक्शन में लड़का कोई दूरी कवर करता है, ठीक है, कोई डिस्टेंस जो है कवर करता है। और अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो करता है 2 गुनी डिस्टेंस, 2 गुनी डिस्टेंस कवर कर लेता है इससे, ठीक है। अच्छा इसमें सेम डायरेक्शन में करता है भाई 2 गुनी, सेम डायरेक्शन में इसकी 2 गुनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। और हमसे सवाल में ये एक बात और दी है कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है तो हमसे ये पूछा कि बॉय की स्पीड क्या होगी, लड़के की स्पीड क्या होगी। तो कैसे निकाल सकते हो आप इस सवाल को, आप मुझे बताओ। अगर मैं सेम डायरेक्शन में चल रहा हूँ, सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है, एक सेकंड, हाँ जी देखो। तो क्या था सवाल, सेम डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो अपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंस से 2 गुनी डिस्टेंस कवर करता है, राइट। यानी इनकी डिस्टेंस का जो रेशो है, अगर इसने 1 यूनिट डिस्टेंस कवर की होगी तो इसने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर की होगी सेम डायरेक्शन में, राइट। तो डिस्टेंस का जो रेशो है वो 2:1 का आया। तो टाइम का रेशो भी क्या आएगा, 2:1 का ही आएगा टाइम का भी। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा तो कम टाइम लगेगा, राइट। हमसे ये पूछा है कि जो लड़का है उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो अगर लड़का
अगर मान लो लड़के की स्पीड अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉय अगर मैं उसकी x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, तो जब वे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्विम करेंगे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, x+3 हो जाएगी, राइट, x+3 हो जाएगी। और टाइम अगर मैं मानूँ सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट का लग रहा है, 1 यूनिट का लग रहा है सेम डायरेक्शन में। अच्छा जी, अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 2 ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कितना करेगा, x-3, 2 ऑफ x-3, राइट। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x+3 = 2x-6। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x बराबर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर लड़के की स्पीड होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि कोई नाविक धारा के सेम डायरेक्शन में 48 मिनट में 12 किलोमीटर चला जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, टोटल 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में तो वो 48 मिनट में कवर कर रहा है, और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में वो कवर कर रहा है 1 घंटा 20 मिनट में। अच्छा जी, शांत जल में नाविक की चाल बता दो क्या होगी। तो शांत जल में हमसे ये पूछा है, तो एक बार स्पीड बता दो। स्पीड क्या होगी, 12/48, राइट। स्पीड क्या होगी, 12/48। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ये सेम डायरेक्शन की स्पीड है, सेम डायरेक्शन की स्पीड है भाई, ये सेम डायरेक्शन की, ये सेम डायरेक्शन की स्पीड है, राइट, सेम डायरेक्शन की स्पीड है। ये मिनट में है। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 12 चौक 48 और 15 चौक के 60 भाई, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। आगे कहा है कि 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 80 मिनट पूरी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट और, तो 80 मिनट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस तो सेम ही है 12, और टाइम कितना हो गया भाई, 80 मिनट हो गया। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर जो है 60 हो जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी। अब अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड हमसे पूछा है सवाल में कि नाविक की स्पीड क्या है, तो नाविक की स्पीड क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो 15 और 9, 15 और 9 कितने होते हैं भाई, 24, 24 का आधा कर दो, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब। देखो अगला सवाल क्या कहता है कि एक बोट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड कितनी आ गई, 6 चौका 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई अपोजिट डायरेक्शन में, 4 आ गया यहाँ पे, ये ठीक है ना। और सेम डायरेक्शन में जो है 5 किलोमीटर पर आवर है भाई, सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर है, ये अपोजिट में है और ये सेम में है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है भाई। तो हमसे ये पूछा कि नाव की भी बता दो और धारा की भी स्पीड बता दो। नाव की स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 5 और 4 9, 9 का आधा करेंगे 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी आ गई नाव की स्पीड। और दोनों को माइनस करके 5 में से 4 गया 1, दूसरी आ गई आपकी 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमसे ये कहता है यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो गई उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 15 5 75, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो धारा की स्पीड पूछी है,
स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 5, उसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, यानी कि जाने में भी और आने में भी। जब वो जाएगा तब तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जब वो आएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों में ही 1 घंटे का समय लगता है, जबकि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। तो स्थान कितनी दूर होगा, हमसे ये पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, राइट, स्पीड अपॉन टाइम होता है। अगर नाव की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, वो भी शांत जल में, तो x इक्वल टू कितना है भाई 5 किलोमीटर पर आवर है, राइट। ये तो नाव की स्पीड हो गई, बोट की स्पीड हो गई। और जो स्ट्रीम है, जो धारा की स्पीड है वो कितनी है, वो है 1 किलोमीटर पर आवर। वो कितनी है भाई 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है, 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब वो जाएगा तो स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी भाई। और जब वो वापस आएगा, ये तो हो गई जाते वक्त, यानी सेम डायरेक्शन में। और जब वो वापस आएगा तो 5 में से 1 गया, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो कह रहा है कि उसे आने जाने का जो टाइम लगता है ना, वो लगता है 1 घंटे का टाइम, आने जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने डिस्टेंस को डी मान लिया। जब वो जा रहा था सेम डायरेक्शन में तो इसी को उसे 6 लगे थे, ठीक है भाई, 6 लगे थे, प्लस इसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो उसे टोटल दोनों घंटे लग गया 1 घंटा, ठीक है भाई, दोनों 1 घंटे लग गए। तो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 6 दूनी 12, ये हो गया 2D, ये हो गया हमारा 3D इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12 एलसीएम लेके, ये 3 है तो 5D इक्वल टू 12, और डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगी जो कि कितनी होगी 2.4। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, डिस्टेंस हो जाएगी भाई 2.4 किलोमीटर। बोलो क्लियर है, 2.4 किलोमीटर। सवाल समझ में आया नहीं आया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसा ही अगला सवाल है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी स्पीड है बोट की वो तो है 5 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड है, और स्ट्रीम की है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। आने जाने में जो समय है वो लगता है भाई 3 घंटे। डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो आप कैसे कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन 5 + 3, एक बार दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 आएगा यहाँ से, प्लस डिस्टेंस अपॉन एक बार दोनों को घटाना पड़ेगा, 2 आएगा, और ये जो है टाइम के बराबर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8 ही इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे D और प्लस 4D, और जो 8 एलसीएम आएगा वो इधर चला जाएगा, 8 × 24 होगा, या 5D = 24 होगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 5 चौक 20 और 5 × 40, 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी। कितनी, 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके के बाकी भी सवाल है, बड़े सिंपल से सवाल है। अब आप क्या करो, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो वो लगाओ, ठीक है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते नहीं हैं, वही 1-2 क्वेश्चंस ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस प्री में आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, बड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। बस मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगता है। एज मच प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल गेट मोर स्कोर, ओके। सो दिस इज
our last question of this chapter. So now I close this video here, and you can share this video if you like the video. Please hit the like button and share with your friends and subscribe my channel, and I will meet you in next video. Thank you everyone.